सोहेल हबीब जी, क्या हाँ जी। कवि जी जो जम्मू में रहते हैं, क्या आपके कभी मतलब 50,000 इनके अकाउंट में आए थे? जी मैम एक्चुअली मैं इधर पंजाब अमृतसर में पढ़ रहा हूँ। मैं बीएससी नर्सिंग करता हूँ मैम। ओके। मैम मेरे पापा मुझे फीस डालने वाले थे 50,000, तो गलती से उसको एक डिजिट नंबर गलत हो गया, तो उसने इस भाई के अकाउंट में डाल दिए पैसे। जी। मैम अब हमने इसको कॉल की थी, इसने बोला आप टेंशन मत ले लो, मैं अभी दाढ़ी काम करता हूँ, जी। तो मैं काम खत्म करके मैं या तो आज ही या कल मैं जाऊंगा उधर बैंक तक। जी। उसके बाद मैं आपको पैसे ट्रांसफर करता हूँ। मैं फिर एक दिन ये पूरा दिन काम पे रहा, इसको टाइम नहीं मिला। फिर अगले दिन सुबह ये निकला, इसने छुट्टी की थी, फिर बैंक पे गया, इसने मेरे 50,000 जो है वो वापस किए मेरे अकाउंट में। मुझे नाम दिया बाद में। क्या नाम है दिया? इन्होंने मुझे 700 रुपये सेंड किया वापस। बोला आपकी दिहाड़ी है जो आपको भैया कि जो क्या नाम है आपने मतलब कि मेरे लिए काम किया, अब मुझे 700 रुपये दिया। वो मेरे लिए 700 नहीं है, वो मेरे लिए 7,000 है। इंसानियत अभी भी जिंदा है। जब आप ये स्टोरी देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा वाकई में इंसानियत जो है ना अभी भी इस दुनिया में जिंदा है। और सबसे पहले आपको ये कहानी बताइए, कहानी जो है ना ये पैसों को लेकर कहानी, और ये कहानी कश्मीर के बड़गाम से शुरू हुई थी और ये जम्मू पहुंची कहानी। और फिर एक ईमानदार इंसान मिले जो मेरे साथ है, इनका नाम है कवि सलगोत्रा। और फिर इन्होंने इस ईमानदारी को, कहानी को जो है वो पूरा किया, और ऐसी ईमानदारी जो कोई भी नहीं कर सकता था वो ईमानदारी इन्होंने निभाई है। और फिर ये जो कहानी है ना, कश्मीर से जम्मू पहुंची थी, फिर जम्मू से कश्मीर भी ये पहुंची है। और कवि सलगोत्रा जी से बात करते हैं, इनके अकाउंट में ना किसी का 50,000 आ गया था। वैसे ही इनको किसी का कॉल आ गया कि भैया ये पैसे हमारे हैं, तो तब इन्होंने कहा कि ठीक है, ईमानदारी अभी भी जिंदा है और ये पैसे जो हैं वो आपको आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। ज्यादा बात हम इन्हीं से करेंगे। ये कहानी जम्मू में आके पहुंची थी, तो फिर इन्होंने जो है इस कहानी को पूरा किया। कवि जी सबसे पहले बताइए हुआ क्या था? नमस्कार मैम मेरे अकाउंट में पैसे आए थे, क्या नाम है, 50,000 रुपये। तो वो उन्होंने फ़ोन किया मुझे उसी टाइम ही, 10:53 पर पैसे आए। तो फ़ोन किया उन्होंने मुझे, बोलने कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं। तो मैंने सोचा कोई पहले कोई फ्रॉड हुआ मेरे साथ, ऐसे कोई फ्रॉड कॉलिंग का। मैंने बोला नहीं, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए, मैं चेक कर लेता हूँ। तो उसी टाइम मैसेज भी आ गया 2 मिनट के बाद। उस टाइम मैसेज नहीं आया था, 2 मिनट के बाद मैसेज आ गया। तो मैंने देखा तो मैं पैसे आए हैं। तो बोले मेरे से गलती से नंबर गलत लग गया है, तो अकाउंट में पैसे आ गए हैं। तो आप हमें बता सकते हैं वो मैसेज होगा आपके पास जिसके थ्रू आप? हाँ मैसेज है मेरे पास। तो मैंने देखा तो अकाउंट में पैसे थे। तो जब मैंने चेक किया तो पैसे आए हैं। फिर बोले कि मेरे से गलती से हो गया, मैंने अपने बच्चे को भेजने थे पैसे, तो वो उसने कॉलेज की फ़ीस देनी थी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर मेरे पास आए तो मैं पहुँचा दूँगा। तो अभी जो है हम इनसे देखेंगे, इनके पास एक मैसेज होगा जिसके थ्रू ये हमें बता सकते हैं। ठीक है, मेरे अकाउंट में 207 ठीक है, ये है इनका अकाउंट। और इसमें देखिए 200 रुपया जो है वो पहले मैसेज में आपको दिख रहा है, और नीचे वाले मैसेज में आपको 50,207 रुपये दिख रहे हैं। यानी इनके अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफर हुए हैं इस अकाउंट नंबर से। तो अब फिर आपने क्या सोचा, आप वापस करेंगे? मैम पहले मैंने फ़ोन किया अपने चाचा को। मैंने बोला ऐसे ही मतलब मेरे फ़ोन में अकाउंट में पैसे आए हैं, तो वापस करने हैं। तो वो पुलिस में बोल रहे हैं मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मैं जैसे मैं आता हूँ, मैं बाद में घर पे आता हूँ, फिर मेरे साथ चलना अकाउंट में, तो मैं वापस करा दूँगा। तो फिर वो नहीं आए। फिर मैं खुद भी बोला तुम अकाउंट में जा, क्या ना उधर जा बैंक में पता करवा। तो क्योंकि मैं काम करता हूँ एक, तो मैं क्या काम करते हैं? मैं एल्युमिनियम का काम करता हूँ। तो उधर मैं काम पे था, तो उस टाइम मुझे बाहर नहीं जाना सकता था, क्योंकि वो मुझे बाहर नहीं जाने दे सकते हैं, क्योंकि जब काम में। मैंने बोला अंकल को, बोला मैंने शाम को 6 बजे मैं आपको, जब छुट्टी होगी मैं आपको पैसे रिसेंड कर दूंगा वापस। तो बोले कोई बात नहीं अंकल, कहना अंकल बोले कोई बात नहीं कर देना। तो जैसे उन्होंने, मैं 6 बजे तो फ़ोन से बैंक से मतलब कि खाता, मतलब फिर जैसे मेरे 207 थे ऐसे ही हो गए। उस पर प्राइवेसी लगी ना, जैसे मतलब कि उन्होंने बैंक वाले लगा दी कि 50,000 रुपये। तो मैंने बोला तो पहले 4 घंटे मेरे पास पैसे रहे, 4 घंटे मतलब मेरे पास पैसे रहे। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे, तो जब उन्होंने पैसे देखे तो मैंने फ़ोन किया, तो मैंने बैंक में गया तो पैसे नहीं थे। बोले अकाउंट में पैसे नहीं है, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, तो कट गए हैं। मैंने बोला वापस गए। उनको फ़ोन किया मैंने अंकल को, मैंने बोला अंकल आपके अकाउंट में वापस पहुँच गए, पैसे किधर से कट गए? अंकल बोला नहीं पहुँचे हैं। तो अंकल कहना बोले नहीं पहुँचे हैं, उनके बेटे ने फ़ोन किया मुझे, नहीं पहुँचे हैं। तो फिर मैं दोबारा दूसरे दिन बैंक में गया, तो फिर बोला नहीं आपके अकाउंट में ही पड़े हैं पैसे, तो क्या नाम आपने क्या करना, निकालने हैं।
और नहीं निकालना है, मेरे किसी के पैसे हैं। तो वो फिर उन्होंने रसीद दी मुझे, जो रिसिप्ट भी देखते हैं। हाँ, तो उन्होंने मुझे मेरे साइन लिए वापस उसी टाइम मतलब कर दिए। तो बैंक वालों ने ट्रांसफर किए उन्हें? हाँ, बैंक वालों ने, बैंक ठीक है, वालों हम इनकी रिसिप्ट भी देखते हैं। इनका कहना है कि इनके पास वो रिसिप्ट भी है जहां से इन्होंने पैसे जो है ट्रांसफर किए हैं। बिल्कुल, अभी अपनी गैलरी से जो है हमें फोटोज दिखाते हैं, तो फिर उनसे हम जो है टैली करके देखते हैं कि वाकई में। हाँ, तो ये देखिए, ये इनके हाथ में जो है ना वो रिसिप्ट भी है और ये खुद ही दिखाएंगे और बताएंगे। और बिल्कुल ये है इनके हाथ में ये जो है देखिए एंट्री है, रिसीव्ड है पैसे, और ये 50,000 आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी आप हमें बताएंगे इनका नंबर क्या है? आप हमें बता सकते हैं? हम इन्हें कॉल करके एक बार हाँ, पूछ नंबर लेते है मेरे पास उनका। हैं। बिल्कुल, आप बताएं नंबर तो हम लगाते हैं। क्या नंबर है इनका? जी मैम, नंबर लगता है। बताएं नंबर। अच्छा, कश्मीर के नाम से इन्होंने सेव किया है 7006811287। सेम मेरा नंबर ही, खाली 2 खाली इनका कहना, इनका 1 था, मेरा 2 था। अच्छा, एक नंबर की वजह से। तो ठीक है, इनका नाम इन्होंने कश्मीर के नाम से सेव किया है, तो इनसे बात करते हैं अभी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी, मेरा नाम सोहेल हबीब है। सोहेल हबीब जी, क्या कवि जी जो जम्मू में रहते हैं, क्या आपके कभी मतलब 50,000 इनके अकाउंट में आए थे? जी मैम एक्चुअली मैं इधर पंजाब अमृतसर में पढ़ रहा हूँ। मैं बीएससी नर्सिंग करता हूँ मैम। ओके मैम, मेरे पापा मुझे फीस डालने वाले थे 50,000, तो गलती से उसको एक डिजिट नंबर गलत हो गया, तो उसने इस भाई के अकाउंट में डाल दिए पैसे जी। मैम। अब हमने इसको कॉल की थी, इसने बोला आप टेंशन मत ले लो, मैं अभी दाढ़ी काम करता हूँ, तो मैं काम खत्म करके मैं या तो आज ही या कल मैं जाऊंगा उधर बैंक तक जी। उसके बाद मैं आपको पैसे ट्रांसफर करता हूँ। मैं फिर एक दिन ये पूरा दिन काम पे रहा, इसको टाइम नहीं मिला। फिर अगले दिन सुबह ये निकला, इसने छुट्टी की थी, फिर बैंक पे गया, इसने मेरे 50,000 जो है वो वापस किए मेरे अकाउंट में। मुझे नाम दिया बाद में। क्या नाम है दिया? इन्होंने मुझे 700 रुपये सेंड किया वापस, बोला आपकी दिहाड़ी है, जो आपको भैया के जो क्या नाम है, आपने मतलब कि मेरे लिए काम किया, अब मुझे 700 रुपये दिया। वो मेरे लिए 700 नहीं है, वो मेरे लिए 7,000 है। 7,000 है। हाँ। अच्छा सोहेल जी, आपसे एक ही बात जानना चाहूंगी बस, क्या आप बता दें, अभी आप बिल्कुल लाइव हैं, आप बता दें आपके पैसे वापस आ चुके हैं आपके अकाउंट में? जी मैम, बिल्कुल पूरे 50,000 मेरे अकाउंट में वापस इसने कर दिए भाई ने। अच्छा, अभी आप इसका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ इसका मैम। अच्छा, आप हमें बताइए कि आप ये जम्मू में रहते हैं, आप कश्मीर में रहते हैं, आपको कुछ भी दूरी लगी है या आपको लगा कि नहीं सब दिल के पास है? बिल्कुल मैम, मेरे साथ भी जम्मू के बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं। जी मैम, कोई दूरी नहीं लग रही है। ठीक है, इन्होंने कहा है जो आपने इनको 700 रुपया दिया है, जो इनकी दिहाड़ी थी, इन्होंने कहा है कि वो 7,000 के बराबर है। जी बिल्कुल मैम। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके पैसे मिल गए। और इसने बिल्कुल मना किया था वो भी लेने से। इसने बोला था नहीं मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैंने बोला ये तो कुछ भी नहीं है, अब मेरी तरफ से आपको अब एक छोटा सा इनाम है। चलिए सोहेल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैम तो साफ तौर पर आपको बता दें कि सोहेल जी से थे जो बड़गाम से थे, उनसे हमारी पूरी बात हो चुकी है। जो 50,000 थे इनके खाते में आ गए थे, लेकिन उन्होंने पहले ही फ़ोन कॉल पे बोला आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि एक क्रेडिट के तौर पर जो है इन्होंने 700 रुपये दिए, क्योंकि इन्होंने छुट्टी मारी थी और इन्हें छुट्टी मिलती नहीं है। ये वो भी लेने से मना कर रहे थे, फिर भी उन्होंने दे दिए। अब आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कश्मीर के लोग कैसे लगे? क्योंकि बताइए आप। मैम मुझे तो ऐसे मतलब कि उन्होंने बोला कि भैया आप मुझे पैसे कहना, उनको तो ऐसे लग रहा है कि पैसे वापस नहीं आएंगे। अच्छा। क्योंकि बार बार मुझे फ़ोन कॉल कर रहा है, और मुझे बहुत फ़ोन कॉल आए, और मुझे मतलब कि बैंक वालों के साथ मुझे ऐसा लगा कि बैंक वाले वैसे कोई फ्रॉड भी चल रहा है। कि मुझे बार बार बैंक वाले फ़ोन कर रहे हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं। मैंने बोला मेरे अकाउंट में पैसे में जो जिसके साथ मेरे अकाउंट के पैसे आए हैं वो मेरे साथ बात करें। मैंने उनको साथ बोल दिया मैं भेज दूँगा, तो आप मुझे बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो? तो बोले नहीं। फिर उन्होंने मतलब कि बोला आप उनके पैसे रिसेंड करो। फिर उसके बाद और भी कितनी कॉलें आई मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका नाम है कवि सलगोत्रा, और इन्होंने जो है ईमानदारी की मिसाल जो है ना वाकई में दिखाई है। एक कश्मीर से इनको 50,000 रुपये आ गया था, वो इन्होंने जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। और ये जम्मू वाले, पिछले दिनों आपने देखा कि जम्मू कश्मीर का प्यार दिख नहीं रहा था, लेकिन मुझे जम्मू कश्मीर का प्यार पूरी तरह से दिख गया। अगर आपको दिखा है कि जम्मू कश्मीर के लोग भाई बहन की तरह रहते हैं और प्यार मोहब्बत है उनमें, तो आप भी इस वीडियो के बाद ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ईमानदारी की
एक मिसाल आपको यहाँ से देखने को मिली और एक मिसाल उन्होंने जो है वो तारीफ की है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन। आशिया खान साथ, अल्लाह हाफिज़।